देखिए प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हम प्रभु की बात जोड़ते हुए उसके आगमन की तैयारी में रहने वाले अनुभव में हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी वही आशा में हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें वो आशा दिया है। जिसका भी नया जन्म हुआ है उसको प्रभु का आगमन की आशा है। तो मैं बहुत प्रभु में आप में आनंदित हूँ, क्योंकि आप बहुत रोज ध्यान से वचन सुन रहे हो, क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट मुझे मिल रहा है। कुछ लोगों ने वचन सुनने के बाद में उनके जीवन से जिस प्रभु ने बात किया, ये बात कहा, तो मुझे उसमें बहुत आनंद मिला है कि प्रभु वास्तव में लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आज भी मैं एक अनोखा विषय के साथ आपके साथ हूँ। बहुत आत्मीय गहरी बात है। ये सादा दूध नहीं, तगड़ा भोजन। मैं आशा करता हूँ आप लोग इन बातों को प्राप्त करने की पूरी तैयारी में हो। और एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार देता हूँ। और खास करके प्रभु हमसे कैसा जिंदगी चाहता है, प्रभु ऐसे हमसे कैसा जीवन चाहता है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे लिए हर एक बातों में आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की जीवन हमारे लिए आदर्श है। तो उसमें आज एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक नहीं बताया, ऐसा एक नया मार्ग में आपको ये बात वचन के द्वारा है, वचन में प्रकाशित है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमसे बात करेगा वही हमें आपको दे पाएगा। आज भी मैं आशा करता हूँ जरूर प्रभु जानों का रीति में हमसे बात करेगा। तो आधार में पढ़ता है मत्ती समाचार 12 अध्याय उसका 15 से 21। यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर यशायाह नबी का भविष्यवाणी पूरा हुआ। कहाँ पर लिखा आपको उसमें? 17 में बढ़िया। और एक बार, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो भी काम करता था वो भविष्यवक्ताओं ने उनका बारे में लिखा हुआ बातों को पूरा करके उन्होंने प्रभु का महिमा किया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में इस बात को जानना है, हमारे बारे में वचन क्या कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की रीति क्या था, भविष्यवक्ताओं ने उसका बारे में बताए हुआ बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके बोला, आज इस वचन पूरा हुआ। ये प्रयोग बहुत जगह पर हम देखते हैं। एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका 13 अध्याय का 15 वचन, मत्ती 13 का 15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। आपको उसमें इस रीति में उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। कौन सा वचन है? 14 वचन। देखो 14 वचन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु जब बताता है तो वचन पूरा हुआ, यशायाह नबी का वचन पूरा हुआ, है ना। तो एक एक बात देख करके एक एक बात कहने के टाइम पर इस रीति में और एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, उसका 13 अध्याय का 35 वचन, वही 13 अध्याय में कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। आगे, मैं दुष्टांत कहने में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्रभु बोलता है कि उन भविष्यवक्ताओं की द्वारा बताया वो बात पूरी हो। इसका मतलब क्या है कि ये बात स्पष्ट है कि
प्रभु ने पिता का महिमा कैसे किया? जो भी प्रभु का बारे में लिखा था उस बात को करके पूरा किया, वचन को मान करके पूरा किया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का उद्देश्य ही मत्ती 5 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया, ऐसे हम पढ़ता है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, देखा तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। अभी हमारे लिए भी प्रभु कार्य के टाइम पर उसका मत्ती 7 अध्याय का 12 वचन, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। देखा, अगर हम लोगों से कुछ चाहता है तो हम लोगों के साथ वैसे ही करें। भविष्यवक्ता और व्यवस्था यही कहता है। ये वचन बहुत गंभीर है, हमें ये बात को जानना है। हमें देखो, पुराना नियम में प्रभु ने जैसा आज्ञा दिया, हम बोलेंगे हम व्यवस्था का अधीन नहीं। वहाँ पर जो जैसा आज्ञा दिया उसमें एक आज्ञा या शब्द के बात छोड़ करके बाकी सब हमको अभी भी मानना है, बाकी 9 बातें अभी भी मानना है। और कोई कहेगा नहीं उसका जरूरत नहीं, फिर वो व्यक्ति एक मसीह जीवन ही नहीं बिता सकता। इसका मतलब क्या है कि बहुत लोग बहुत बार बहुत बातों में मतलब नहीं, हम व्यवस्था का अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। इसका मतलब व्यवस्था में बैठाए वो बात को हम ना मानेगा तो प्रभु हमें ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु के वचन को जानना भी, कोई भी कुछ भी बात वचन को टेढ़ा मोड़ा व्याख्या करता है, बहुत गलत बात है। हम मसीह में है तो बस मसीह हमारा सब कुछ है, मसीह में हमारा सब कुछ पूर्ण हो गया, सच बात है। हमारा आत्मा का उद्धार के लिए हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, परंतु हमें इस जीवन में प्रभु की बुलाहट मिला है, चुनौती पाया है, हमें कुछ जिम्मेवारी प्रभु ने सौंपा है। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। हम चुनौती पाया है तो हमें प्रभु में आ गया। जरूर प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है। अभी हमें पवित्र जीवन के लिए कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना। अभी भी हम पाव भरा दुनिया में रहता है, अभी भी हम वही शरीर में रहता है जिस शरीर में हम उद्धार पाने से पहले रहता था। अभी हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, हमारा प्राण का उद्धार नहीं हुआ। सर्व विश्वास के द्वारा मुफ्त में दान में हमारा आत्मा का उद्धार हुआ। आत्मा का उद्धार पाने के बाद में एक निश्चिंत रहने वाला अनुभव बहुत बड़ा धोखा है। आगे कई लोग ऐसे सिखाता है बस मैं प्रभु में आ गया है तो बस बाकी सब प्रभु करता है। अभी मैं प्रभु में आ गया, अभी मैं खुद पवित्र नहीं बन सकता है, मैं खुद हमारा धर्म के काम नहीं कर सकता है। प्रियो, वो ही फरीसी का जो अपने आप को धर्मी मानने वाला फरीसी का स्वभाव है, उस बात पर अपन बहुत बड़ा धोखा खाएगा। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें कुछ कार्य सौंपा है, वो जानना चाहिए। प्रभु ने हमें कुछ तालंत दिया है, प्रभु ने हमें कुछ वरदान दिया है, ये सब हमें व्यवहार करना है, हमें मालूम होना चाहिए। जीवन पवित्र जीवन, अगर मैं आज सोचता हूँ आज बहुत लोगों का उपदेश सुनेगा तो अभी अगर पत्रोस पौलोस याकूब वाला मिलता तो उन लोगों को तुम झूठा उपदेश देते हो ऐसे बोलना था। अरे उन लोगों का पत्र में क्या लिखा? अभी वो लोग हमसे बात करने के लिए व्यक्तिगत रीति में दुनिया में नहीं, परंतु वो लोगों ने लिखा हुआ पत्र है ना, ये उन लोगों ने नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। यह प्रभु का वचन है, प्रभु ने उनके द्वारा हमसे बात किया है ना। हर एक लोगों को जानना है कि हमारे जीवन में अभी अगली बात पत्रोस भी कहता है कि पहला पत्रोस का 3 अध्याय का 15 वचन में, पहला पत्रोस 3 अध्याय 15 वचन, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। देखो मतलब मसीह को प्रभु मान करके अपने अपने मन में या हृदय में पवित्र समझो या पवित्र करो, ये करना हमारा कर्तव्य है। उसका पहला अध्याय का मतलब 15-16 वचन में क्या लिखा? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो ये एक आज्ञा है, पवित्र बनो।
हर एक चाल चलन में पवित्र बनो, तुम्हें पवित्र होकर के चलना है। और आगे क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए, इस जीवन में प्रभु में आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को अच्छा नौकरी है, अच्छा तंगा है, प्रभु में आ गया, वो क्या बोलता है, बस अभी मैं तो प्रभु में है भाई, प्रभु मेरा। कुछ वचनों को जरूर उन्होंने जैसे समझना चाहिए नहीं समझा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरा पवित्रता ही है, यीशु मसीह में मैं परिपूर्ण है, ये सारे बात वचन सत्य है। लेकिन अगर आपने आपको दिया हुआ जिम्मेवारियों पर आप विश्वासी होकर नहीं रहा, आप जीरो में हैं। ये बहुत जरूरी बात है। आज बहुत लोगों ने जिस रीति में बातों को समझना चाहिए, अभी यहाँ पर उसका 17 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय के 17 वचन में पत्रोस क्या बोलता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अभी बाप रे, ये बताओ, भय से बिताओ, डरते हुए कांपते हुए हमें किस रीति में मतलब मसीह जीवन बिताना। आज बहुत लोग एकदम लापरवाही के जीवन बिता करके हैं, जो प्रभु का भय मानने वाला होगा भी प्रभु का भय नष्ट करके हैं, मतलब आलसीपन में लाने वाला बातें उपदेश, इसमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा हमें। प्रभु ने इस दुनिया में मतलब बिस्तर पर सोने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु का महिमा के लिए बुलाया। प्रभु हमें जो आदर्श दिया है वो आदर्श पर हमें चलना है। यीशु मसीह की आदर्श आपको मालूम है, पिता ने पुत्र को भेजा, जरूर कुछ जिम्मेवारी के साथ भेजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ प्रार्थना में भी क्या बोला, यूहन्ना उसका 17 अध्याय 4 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखो, इसका मतलब एक विशेष उद्देश्य से पिता ने पुत्र को भेजा और वो काम पूरा किया। आज मैं और आपको प्रभु ने चुना है। अभी यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में हमने क्या पढ़ा था, आप देखिए वहाँ पर बहुत अच्छा बात लिखा है कि उसका 17 वचन वापस पढ़िए, ताकि जो वचन मेरा चुना हुआ, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो यह मेरा सेवक है, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। देखो पहली बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, ये मेरा चुना हुआ, मेरा सेवक। देखो कितना अनोखा बात है। हम लोग भी प्रभु का चुना हुआ है, हम प्रभु का सेवक है। हर एक लोगों को सेवकाई है। देखिए वो शब्दों में भी कितना गहराई आप देखो, मेरा चुना हुआ। प्रियो, हम लोग प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना ना। यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में, इसको छोड़ना नहीं है, यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में यीशु मसीह स्वयं कहता है कि तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। क्यों चुना? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर के फल लाओ। प्रियो, हमें एक फलदायक जीवन बिताने के लिए, बना रहने वाला फल, हम जाकर के फल लाना, हमें जाना है, फल लाना है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। अभी यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पिता कहता है कि यह मेरा चुना हुआ है, यह मेरा नियुक्त दास है। और वो वापस उतरी वही भाग को आगे पढ़ना, मेरा प्रिय है। देखा, मेरा प्रिय है। देखो हम सब प्रभु के लिए प्रिय है। प्रिय, हम प्रभु के लिए प्रिय है, तभी तो प्रभु ने हमें चुना, तभी प्रभु ने हमें नियुक्त किया। प्रियो, हमें प्रभु प्रेम किया, प्रिय का अर्थ प्रभु ने हमें प्रेम किया। प्रभु का प्रेम का हम लोग फल है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह से पिता ने प्रेम किया और उसको पिता ने चुन करके एकदम नियुक्त किया। आज इस पीढ़ी में मैं और आप जो भी उद्धार पाया है, उद्धार पाए लोगों के बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ।
जो भी उद्धार पाया है वे लोग प्रभु ने चुना और प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु ने कुछ जिम्मेवारी दिया, प्रभु ने हमें जाने के लिए बोला, हमें जाना है, फल लाना है, प्रभु ने दिया वो काम करना है। अभी यीशु मसीह ने पिता की भेजने के अनुसार मानव यीशु मसीह वही यूहन्ना 17 अध्याय उसका 8 वचन में, यूहन्ना 17 अध्याय का 8 वचन पढ़। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, जो वचन तूने मुझको दिया, मैंने उनको पहुंचा दिए, मैंने उन्हें पहुंचा दिया और उन्होंने उनका ग्रहण किया। देखा, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने क्या किया, जो पिता का था वही पिता ने पुत्र को दिया, और वो पुत्र को दिया, वो लोगों को पिता ने पुत्र के हाथ में वचन दिया, और वो पुत्र ने उनको वो वचन पहुंचाया, और उन्होंने वो वचन को ग्रहण किया, मतलब अमल किया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोग प्रभु का वचन अमल करेगा, प्रभु को वचन में रहना। अभी यीशु मसीह जब दुनिया में आया, जो भी पुत्र का बारे में लिखा हुआ वचनों में होकर के वो काम किया, हर एक बातों में। इसका मतलब पिता प्रसन्न होने वाला जीवन प्रभु का वचन में बना रह करके जीने वाला जीवन है। हर एक बातों में यीशु मसीह बार बार कहने वाला बात है, मतलब अभी ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा हुआ वचन पूरा हुआ। ये बात प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी पर हम देखता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा हुआ ये वचन पूरा हुआ। वही बात मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में भी 6 लोगों को समझाने के टाइम पर लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 44 वचन में क्या कहा, लूका चैप्टर 24 वर्स 44 बताने के बाद फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकें में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखा, मतलब प्रभु ने अनेक वचन, एक एक वचन, मतलब जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया था, वो सारे वचन को प्रभु ने पूरा किया है। अभी उस वचन में रह करके वचन क्या कहता है उस रीति में जी करके यीशु मसीह ने पिता का महिमा किया। जो जो वचन कहता था वो कार्यों को यीशु मसीह ने किया। आज हम प्रभु में आने के बाद में हम किस रीति में काम करता है? हम समय पर काम करता है क्या? यीशु मसीह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता था, हमारा हालत क्या है? एक छोटा सा सवाल है। यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग, आपको याद होगा जब मरकोस उसका पहला अध्याय का 35 वचन, मरकोस पहला अध्याय का 35 वचन, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, देखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखो, आप पैदा हो, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का रीति आपने सीखा है? प्रभु का प्रार्थना का रीति मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मतलब आपने कई बार सुना भी होगा ये बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है करके हम जरूर कहता है। जब लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 12 वचन, यीशु मसीह की प्रार्थना का और एक खूबी, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखा, सारी रात प्रार्थना में रहा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जीवन कितना प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। पिता को सुन करके, पिता की इच्छा जान करके और रोज ही जीते थे। आज हमारे जीवन में कैसा है? प्रभु इस जीवन की यात्रा का समय का महत्व जानता था। समय के अनुसार प्रभु अपना हर एक काम करते रहा, समय का मूल्य जानता था। आज हम लोग कितना समय शायद व्यर्थ करता है प्रिय। हमारे प्रति प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में हमें उत्साह है क्या? क्योंकि मैं प्रभु का बेटा है ना, प्रभु का बेटी है ना, प्रभु का संतान, प्रभु का बच्चे क्या होना चाहिए? हम उस पिता का इच्छा में बना रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो हमें बुलाया हुआ, हमें नियुक्त किया हुआ प्रभु की इच्छा में अगर हम नहीं है तो
यीशु मसीह हमेशा पिता की इच्छा में बना रहा। पिता जो चाहता था वो ही काम को किया, और जो भी वचन में लिखा था वो वचन को पूरा किया। ये बहुत महत्व की बात है, प्रभु के वचन में रहना, वचन जानना है, हमें वचन सीखना है ना। आज कई लोग प्रभु में आकर के मतलब कई साल हो गया, परंतु अभी तक एक बार भी बाइबल को पूर्ण रूप में नहीं पढ़ा। कितना दुख भरा बात है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं हुई, वो वचनों में लिखा वो बातों को मानना है सबसे बड़ी बात है। और हम वचन पर बना नहीं रहता तो एक सच्चा चेला नहीं। वचन में बना रहना, वचन क्या कहता है, अभी समय के अनुसार हमें कितना जागृत होना चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह में पिता हमेशा आनंदित था। पिता ने यहां पर गवाही दिया क्योंकि प्रभु ने चुना, प्रभु ने नीत किया, और प्रभु उसमें आनंदित था। क्यों आनंदित था? क्योंकि वो वचन में जो लिखा वही बात मानता था। उस वचन से दाहिने बाएं प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं गया। हर एक बातों में वचन के अनुसार कार्य किया और पिता का इच्छा में बना रहा। उसका आपको मालूम है, जब हम लोग बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले किया हुआ जो चिन्ह करके जो बताया, वरना का सुसमाचार दूसरा अध्याय है ना, उसमें जब उसका माँ मरियम आकर के उसे विनती किया, तब वो क्या बोलते, उसका 4-5 होते। यीशु ने उससे कहा, ओके, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी तेरा समय नहीं आया। तेरा समय, मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे। बस अभी देखिए, अभी मरियम ने जो बात कहा उस समय में यीशु मसीह बोलता है मेरा समय नहीं आया। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का हर एक काम करने के एक समय है। प्रभु का हर एक काम करने का एक समय है। प्रभु वो समय में बहुत पंचुअल था। कितना अनोखा बात है ना। हम लोग, हमारा उठने का कोई टाइम नहीं, प्रार्थना का कोई टाइमिंग नहीं है, खाने का टाइम पक्का होगा, क्योंकि उस बात पर, क्योंकि आप खाने पीने के लिए जी रहे। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे जीवन में आज आत्मिक बातों पर हमारा ध्यान कहाँ पर है। आज हम कितने समय में उठते हैं, कितने समय में हम प्रार्थना में लगे रहता है, कितने समय में हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कितने समय दूसरे लोगों को मतलब प्रभु का समाचार सुनाने के लिए हम निकालते हैं, समय अलग करते हैं। हम प्रभु का इस रीति में महिमा करता है। यीशु मसीह में पिता प्रसन्न था क्योंकि वो पिता की इच्छा जान करके समय को भी पिता की इच्छा में इस्तेमाल करते थे ना। उसका यूहन्ना 7 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। तुम पर में जाओ, मैं अभी इस पर में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। देखा, मतलब चेले लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, पर मेरा समय अभी नहीं आया। इसका 6 वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। मतलब तुम लोग क्या है, तुमको मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन को सबसे बड़ी बात है, डिसिप्लिन चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हमारे विश्वासियों को 2-3 साल आर्मी में भेजना अच्छा है। डिसिप्लिन चाहिए कम से कम, सुबह उठना हर एक कामों में, बातों में। प्रियो, ये तो हम स्वर्गीय आर्मी हैं, हम प्रभु के सेना हैं, हमें दुनिया से बढ़ करके, और मैं आपको आर्मी में भी ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति है, इसलिए मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए। और आज तक हमारे प्रभु का अनुग्रह से मैं उस डिसिप्लिन से काम करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग प्रभु का अनुग्रह है। ये तो मुझे मतलब आर्मी से मिला हुआ बात नहीं। आर्मी में लोग मतलब 6 बजे तक सोने वाले लोग भी है, लेकिन प्रभु का वचन जब हमने ध्यान किया तो प्रभु यीशु मसीह का जब जीवन को, रीति को देखा, हमने भी उस समय से, जब से प्रभु में आया 84 से, तब से मेरे भी जीवन में प्रभु का आत्मा ने मुझे बोझ दिया और मैं 3 बजे से उठना शुरू किया। और प्रभु का अनुग्रह अभी तक तो प्रभु ने उसमें कायम लेने में मदद किया। कई प्रकार, कई यात्रा में, कई जगह पर जाता है, कभी भी अधिकतर मैं अपना इस शेड्यूल को चेंज नहीं करता। प्रभु के उपस्थिति में कितना आनंद होता है।
कितना बड़ा एक सच में एक बड़ा बोझ होता है। प्रार्थना जीवन कितना धन्य जीवन है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु हरेक काम समय के अनुसार किया। आज हमें समय के अनुसार काम करने का आदत है क्या? और भी बहुत जगह पर हम देखते हैं। उसका 30 वचन पढ़ना, 7 अध्याय का 30। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। देखा, समय में ही हरेक काम का प्रबंध प्रभु ने किया हुआ है। उसका 8 अध्याय का 20 वचन। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारा जीवन में हमको मालूम है हमारा समय प्रभु के हाथ में है, और हमें समय के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, समय का महत्व को जानना चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए। ये जैसा प्रभु यीशु मसीह के लिए वैसे हमारे लिए भी है। हमारी जिंदगी का एक लिमिटेड टाइम है प्रियो। कल हमने सुना, अभी हमारे पड़ोसी व्यक्ति अभी सामने अभी वही हो रहा है, उधर भीड़ जमा हुआ है, और व्यक्ति कहीं बाहर निकला था, मार्ग में वहां पर गिर गया, उनका टाइम हो गया, उसको दिया हुआ आयु का समय खत्म हो गया, उसको मालूम नहीं, पर तो चल रहा था, मालूम होता तो घर में रहता हो, पर तो चल रहा था, उधरी रोड पर तो गिर गया, वहां पर खत्म हो गया। अब देखिए, एक इंसान को प्रभु ने अनेक को मतलब समय दिया है। मैं आपको बताऊं प्रभु का वचन कितना सुंदर है। ये वचन जानने के बाद में मानो हमें प्रभु को जो एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ, भजन संगीता 31 का 15। और आप मैंने याद दिलाया तो आपको पढ़ाई देता हूँ। भजन संगीता मेरे दिन तेरे हाथ में है। हाँ, देखो यहाँ पर हिंदी में बोलता है मेरा दिन है, एक्चुअली मतलब इंग्लिश में ऐसे लिखा है माई टाइम्स आर इन देयर हैंड्स, मतलब मेरा समय तेरे हाथ में है। प्रभु का हाथ में मेरा समय है। कितना अनोखा बात है प्रियो, हमारे एक एक सेकंड प्रभु के हाथ में है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु हमारा समय को नियुक्त किया है, हमारे समय को नियुक्त किया है। तो हमारे समय को मैं कैसा इस्तेमाल करता, सही समय पर सही काम को करना। आपको मालूम है मतलब जब समय आने का बारे में प्रभु जानता था, क्योंकि प्रभु पिता की आलोचना में चलता था। जब मत्ती 26 का 45 वचन पढ़ना, मत्ती 26 का 45, Matthew 26:45। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है, घड़ी आ पहुंची है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। कितना अनोखा बात है ना, घड़ी आ पहुंची है। समय को जानना प्रियो, चले लोगों ने नहीं जाना। हमें अपने जीवन में अपने बारे में जीवन का समय को जानना जरूरी बात है, और हरेक काम समय के अनुसार काम को करना। हमें प्रभु ने जो वक्त दिया, समय दिया, उसको सही रीति में मतलब पिता का गौरव के लिए मतलब हमें इस्तेमाल करना जरूरी बात है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूर्ण हुआ, देखो वह समय पूर्ण हुआ, वह स्त्री का संतान होकर के ये दुनिया में जन्म लिया, ऐसे लिखा ना। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो बस समय पूर्ण हुआ तब पिता ने पुत्र को भेजा। बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब पिता परमेश्वर भी समय का बहुत पंचुअल है, पुत्र भी समय का बहुत पंचुअल है। जब रोमियो का पत्रिया पढ़ेगा तो रोमियो 5:6 वचन में ठीक समय में ऐसा लिखा है, जो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा, ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु का चुना हुआ है, हम प्रभु के ओर से प्रेम किए हुए लोग हैं, परंतु आज प्रभु हमारे में आनंदित है, प्रभु हमारे में प्रसन्न है। मतलब यीशु मसीह के जीवन है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें आदर्श है।
वो जीवन को हमें ठीक से जानना, उस प्रकार का एक जीवन बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। हमें भी मिला हुआ समय बहुत कम है, ये कम समय हम सही रीति में इस्तेमाल करना। हमारा भी समय को कैसे इस्तेमाल करता है, वचन में आपको मैं एक दो वचन उसके लिए अपने लिए पढ़ाता हूँ। एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 16 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को या समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। देखिए हम एक बुरे समय में बुरे दिनों में गिरा है, इसलिए समय को बहुमूल्य समझो बोलता है। समय बहुत बहुमूल्य है। समय जो नष्ट करेगा वो फिर वापस नहीं मिलेगा, है ना। अपने जीवन में प्रभु ने हमारे आयु में दिया हुआ समय हम किस रीति में बिताया। अब थोड़ा रुक करके थोड़ा पाँव भी सहरा और रुको और ध्यान करो। भजन संगीत में बार बार पढ़ता ना सहरा है, अब थोड़ा रुक करके ध्यान करो। जरूर आज मैं आपसे विनती करता हूं, अब ये संदेश सुनने के बाद में थोड़ा रुको, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में सोचो। मुझे प्रभु ने दिया हुआ समय को मैंने कैसा इस्तेमाल किया। अवसर को बहुमूल्य समझो ना। उसके साथ कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय का 5 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर, देखा, अवसर को बहुमूल्य समझकर भार वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बोलने का अर्थ क्या है कि हमें जो भी प्रभु अवसर देता है उनको प्रभु यीशु मसीह मिलना चाहिए, उसके अनुसार हमारा व्यवहार होना। हर एक बातों में कितना सुंदरता है, तो वचन कितना सुंदर है प्रियो। ये वचन को सही रीति में जानो। अपने जीवन में हम कुछ अनुमान लगा करके मत चले। हमको इस छोटा सा जीवन में प्रभु ने हमको बुलाया, अलग किया है, तो हमारे जीवन में हमारे कर्तव्यों को जानना, दिन प्रतिदिन एक सच्चा पवित्र जीवन की आशा रखना। हम मनमानी में जीवन बिताएगा, पाप में जीवन बिताएगा, प्रभु हमारे साथ नहीं चलेगा प्रियो। प्रभु के हमारे साथ संगति नहीं रहेगा, प्रभु की बातचीत नहीं रहेगा, बाकी सारे बात अपनी ज्ञान की बुद्धि की बात रहेगा, अपनी समझ के अनुसार होगा। प्रभु का महिमा वो व्यक्ति में नहीं होगा, प्रभु उस व्यक्ति में नहीं जी रहा है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में, है ना, जब 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन, आपको मालूम है हम कितना डरते हुए कांपते हुए हमें एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। डरते हुए कांपते हुए, प्रभु का भय रखते हुए, वामरो प्रयोग बहुत बड़ी बात है। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। एक इसका काम है अपने आप को। प्रियो, हम कितना भी अपने पवित्र जीवन बिताएगा तो परमेश्वर की पवित्रता में कभी नहीं पहुंचेगा, वो बात अलग है। यीशु मसीह में होते बिना हम पिता के सामने खड़ा होने के लिए लायक ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग कबूल करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। परंतु आज प्रभु में आने के बाद में हमारा कर्तव्य क्या है? हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना। हमें क्या करना, कैसे करना, किस प्रकार पवित्र जीवन बिताना आगे लिखा है। हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। ये हमारा कर्तव्य है, पवित्रता को सिद्ध करे। प्रियो, जो भी व्यक्ति वास्तव में प्रभु में बुलाहट पाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब इस बात के लिए हमारे तरफ से प्रयास चाहिए। हमें रोज रोज हमारे जीवन को परखो प्रियो। हमारे में किसी प्रकार प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात रहेगा तो वो बात को दूर करना हमारा काम है। ये वचन जब आता है जरूर प्रभु आपसे बात करेगा। जैसे अभी इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 14 वचन में भी कोई सत्य चेतावनी है पवित्र लोगों के लिए। ये किसी अन्य मतलब उधार नहीं पाए लोगों के लिए संदेश नहीं प्रियो। ये सारा वचन उधार पाया हुआ, प्रभु को पाया हुआ लोगों के लिए आज्ञा है। 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। देखा, हमारे जीवन में किस बात का खोजी हो ना? उस पवित्रता का खोजी हो जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, हाँ, उधार पाया बोल करके आप प्रभु को देख पाएगा? ये सब आपका ना समझ की बात है। आप एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताते हो, आप प्रभु के सत्य वचन में बना रह करके और पवित्रता पाने की खोज में ना लगे हो, आप प्रभु को कदापि नहीं देखेंगे। मैं नहीं बोला,
ये प्रभु का वचन में लिखा है। मैं आपको वचन बता रहा हूँ, ये वचन उधार पाए हुए लोगों के लिए है। प्रियो, मैं प्रभु की पवित्रता ही नहीं पा सकता, इसको मतलब मेरा कोई काम नहीं, मेरा सब कुछ प्रभु है, ऐसा बोलने से आप छुटकारा पाएगा कभी नहीं। प्रियो, ये एक धोखा का बात है, एक धोखा का भावना है, वो एक सही प्रभु की आत्मा का काम नहीं। मैं कई बार ऐसा कुछ लोगों का बात सुनता हूं तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि वो व्यक्ति दूसरों को कैसे बहका रहा है, कैसा उन लोग जीवन बिता करके इस जीवन में जो प्राप्त करना चाहिए उन बातों से उनको मतलब इस प्रकार के मतलब ज्ञान दे करके उनको धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहता। हम प्रभु में मुलाकात पाए हुए लोगों का सबसे बड़ी बात है कि हम हरे प्रभु का हमारे पाप से प्रभु का ना चाहने वाला कोई भी बात है तो उसको दूर करते जाए। जैसे जैसे वचन हमें वो प्रकाश देता है, प्रभु के प्रकाश में जब आता है हम अपने पापों को कबूल करके उसको छोड़ करके उस पर भी विजय प्राप्त करना हमारा काम है। रोज रोज हमारा भीतरी मनुष्य में बल पाना है प्रियो, है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन, एफेसियों 3रा अध्याय का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा की धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, देखो भीतरी मनुष्यत्व में आपको मिलने वाला सामर्थ्य के अनुसार आप पाप के साथ अच्छा लड़ाई लड़ पाएगा। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाना, हमारा बाहर का मनुष्यत्व से बढ़ करके हमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाना। और जब तक हम वचन को प्राप्त नहीं करेगा, वचन में बना नहीं रहेगा। मैं इसलिए बोला ना, यो अभी समय इतना निकट है, अभी भी हमें समयों के बारे में कुछ कहने का जरूरत नहीं है। कभी भी हम दुनिया भर में, हम अभी आपको मालूम है ये कोरोना मतलब वर्ल्ड में 298 कंट्री में 220 कंट्रियों में ये आ चुका है। अभी आप बताओ, एक प्रकार बोलेगा तो सारा दुनिया में ये आ करके मतलब लोग मर रहा है, एक महाव्याधि है। और आपको मालूम है आज दुनिया भर में तूफान हो रहा है, आग लग रहा है। अमेज़न जंगलों में ऑस्ट्रेलिया में कितना कितना महीनों से मतलब आग लगता है, आपको मालूम। ये कोई छोटी बात नहीं, भूकंप हो रहा है, जल प्रलय आ रहा है ना। चिट्टियाँ, क्या बोलते हैं, टिटी, क्या बोलते हैं, टिटिया ना, हाँ वो मतलब चिट्टियाँ नहीं, टिटिया, वो जो मतलब पूरा हरियालियों को खत्म कर देता है ना। बहुत भयंकर बात है फिर ये सारे बात मतलब दुनिया एक भयावह। इतना ही नहीं, लड़ाई की चर्चा आज जिस देश में हम देता है, भारत देश के खिलाफ में चाइना और पाकिस्तान, इवन नेपाल भी मतलब थोड़ा चिढ़ा रहा है। अब देखिए, आप तो खबर सुनता है, न्यूज़ सुनता है, आपको मालूम है। मैं आपको बता, ये सिर्फ ये देश की नहीं, अमेरिका में क्या हो रहा है ना। एक निगरों को एक पुलिस ने खत्म किया बोल के वहां पर कितना हंगामा है, और उसके ऊपर और अन्य देशों में भी कितने हंगामा चल रहे हैं। और वो देश में और भी बहुत बातें हैं, लड़ाई की चर्चा। प्रियो, ये प्रसवी वेदना है, लिखा प्रसवी वेदना, ये कोई महाक्लेश नहीं, ये सब एक प्रसवी वेदना है। प्रसवी वेदना शुरू होने के बाद में बहुत कम समय में डिलीवरी हो जाएगा। हाँ, थोड़ी समय में प्रभु के लोग जाएगा, प्रभु के लोग उड़ा ले जा। प्रसवी वेदना शुरू हो गया ना, इसके बाद ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्लियर है, अभी ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 1-2 वचन में देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत टेंशन है कि प्रभु का लोग कोई रह न जाए। अगर आप पुनरुत्थान में भाग लेने की तैयारी में हो प्रियो, किसी का मैं नहीं बोलता है कि मतलब 2020 में मतलब अभी से वातावरण देखकर कैसे लगता है कि आ जाएगा, लेकिन कभी भी प्रभु का आगमन होगा। साल महीना कोई भी समय बताना किसी प्रभु का दास का कर्तव्य नहीं। प्रभु ने बोला है कि तुम समय नहीं जानता, इसलिए तैयार रहना। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इतना सारे बात देखने के बाद, और मैं पिछले दिन में आपको बताया था ना, जब मतलब मुझे एक बहुत बड़ा खुशी ये है कि जब मतलब इसराइल राष्ट्र अंजीर का पेड़ मतलब जो मत्ती 24 अध्याय का वचन कैसा, अच्छा ये वचन पढ़ने के बाद मैं उधर जाऊँगा।
पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। देखो, प्रभु का दिन मतलब प्रभु के आगमन का दिन बहुत निकट है, निकट है। अभी कुछ बोलने का ही जरूरत नहीं प्रियो। आज दुनिया के लोग बोलता है कि अंत आ गया, उनको मालूम नहीं अंत क्या चीज होता है। परंतु ये दुनिया में एक भयंकर संभव होने जा रहा है, एक भयंकर संभव। और क्या है संभव होने वाला? भूकंप, जलप्रलय, महामारी नहीं है ना, एक बड़ा संभव होने वाला है। प्रभु का लोग जाने वाला है। बड़ा संभव क्या है? प्रभु का लोग उड़ा ले जाने वाला है, वो बात होने वाला है। उसके लिए हमें तैयारी में रहना, क्योंकि मैं इसलिए आपको बताया जब यीशु मसीह ने मतलब प्रभु का आगमन का विषय में जब चेहरों को समझाने के लिए मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय है, उसका मतलब वहां पर एक ही प्रभु ने दृष्टांत दिया है ना, उसका 32 से पढ़ना। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। देखो, ये पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ये विषय को थोड़ा अच्छी तरफ जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये इस्राएल के बारे में आपको इसमें कोई शक नहीं है ना। अंजीर का पेड़, ये सब यिर्मयाह 30 का 7 ऐसा बहुत वजन है, जबकि अंजीर इस्राएल को दिखाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब वो इस पीढ़ी, ये पीढ़ी निकल नहीं जाएगा। मुझे मतलब ये बात को मालूम पड़ा था जब से मेरे को मेरा आनंद बढ़ गया, क्योंकि प्रभु का एक वचन में बहुत आत्मीय गहराई है। जब इसराइल 1948 मई महीना 14 तारीख को जब आज़ाद हुआ या वापस मतलब महाप में आया, तो आपको मालूम है उसके बाद सबसे पहले जन्मा हुआ व्यक्ति का नाम है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू है। अब देखिए, आज वो तीसरा टाइम पर भी मतलब वहां का प्राइम मिनिस्टर है, तीसरी बार भी वो चुना गया, कुछ जरूर उद्देश्य है। अभी मतलब उसका उम्र कितना हो गया? 72 है। देखो, कुछ खास बात है भी, ये पीढ़ी जाने से पहले प्रभु अपने लोगों के लिए आएगा करके मैं पूरा विश्वास करता हूं। मैं आपको कोई साल नहीं बता रहा हूं, परंतु मुझे इस बात आपको बताने में बहुत आनंद है। वो राष्ट्र जन्म होने के बाद में, प्रभु ने उनको इकट्ठा करने के बाद में, वो आजाद होने के बाद में सबसे पहले जन्मा हुआ व्यक्ति, उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। वो आज उधर का प्राइम मिनिस्टर है और वो तीसरी बार वो मतलब ऐसा चुना गया। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। अभी साधारण गिरी में बाइबल के अनुसार मनुष्य की उम्र 70 नहीं तो 80, और उसका 72 हो गया। इसका मतलब भी हम देख सकता है प्रभु के आगमन कितना निकट है। वो इस पीढ़ी जाने से पहले, कौन सा, जब इस्राएल राष्ट्र स्थापित हुआ, वो पीढ़ी खत्म होने से पहले हमारा प्रभु हमारे लिए आएगा करके मैं आशा करता हूँ। ये मेरी बात है, मैं आपको किसी को बहका रहे करके मत सोचना, ये मेरा विश्वास है। इसके अलावा भी ऐसे कई बातें हैं, मैं वो सारा बात को अभी यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मतलब फिर लोग बोलेगा देखो एक झूठा उद्देश्य के निकला बोलेगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी आप लंबा मत सोचना, आज का दिन की तैयारी में रहना। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, प्रभु का आगमन कभी भी होगा, किसी घड़ी को भी प्रभु का आगमन रहेगा। ऐसा है तो आज के दिन के लिए हम तैयार है कि नहीं? एक सच्चा तैयारी के जीवन ना, प्रभु के सत्य वचन में बना रह करके जीवन बिताना, एक सच्चा पवित्र जीवन ना, हमें हर एक के साथ। मैं इसलिए आपको बोला है वचन का गौरव, जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1-2 वचन, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। देखो, ये दूर करना किसका काम है? प्रियो,
लोगों का दिल में अभी भी ऐसे कई बात रह सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में बार बार पवित्र लोगों को कहा गया है कि अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को उतार डालो। इसका मतलब उनके जीवन में अभी भी है। वो सब बात प्रभु के योग की बात नहीं, प्रभु की लायक की नहीं है। अभी यहाँ पर बोलता है कि इन सारे बातों को दूर करो। दूर करके क्या करना? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना, इसलिए आपको बताया हम उद्धार पाया, फिर इधर ही बोला उद्धार पाने के लिए। ये ना उद्धार पाए और उनके लिए संदेश है क्या? नहीं, ये उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों के लिए संदेश है। तो हमें रोज उद्धार पाना है प्रियो। इतना महान प्रभु का दास प्रेषित पौलुस कहता है, मैं रोज मरता हूं। आप सोचिए, बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में जब तक प्रभु का जीवन हमारे में प्रकट होना है तो हमें एक मृत्यु के अनुभव में गुजरने की जरूरत है। और वो काम अगर हमारे में नहीं होता तो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं है प्रियो। हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताना, प्रभु के आगमन की सच्चा तैयारी करने वाला। आपको मालूम है, जिस व्यक्ति एक सच्चा आशा भरा जीवन, अभी जो लोगों में प्रभु है, महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है और जिसमें आशा कार्य करता है। पहला वरना तीसरा वचन आपको याद है? और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। देखा, जैसा वो पवित्र वैसे अपने आप को पवित्र रखता है, पवित्र रखता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में अपना कर्तव्य को नहीं जानेगा तो हमारा मतलब जीवन में जिस बातों में हमें उन्नति पाना चाहिए, उन बातों में अगर हम सरगर्म नहीं रहेगा तो, हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना नहीं रहेगा तो प्रियो उसको मसीह जीवन नहीं कहता, वो एक सच्चा क्रिस्ती जीवन नहीं। मैं बोल रहा, कई लोग जो कहता है मतलब उनका कहना सुनेगा तो बस अभी हमारा जो भी काम करना का, जरूर प्रभु हमारे में काम करता है, वो बात सच्चे। तो प्रभु हमारा काम करने पर भी हमें प्रभु को साथ देना है? क्योंकि पद में फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में भले काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रियो, इन सारे विषयों का अर्थ जानना बहुत जरूरी बात है। अपने जीवन में हमको प्रभु में आने के बाद हमारा कर्तव्यों को ना भूले। आज बहुत लोग अपना गवाही नहीं देता, जिस काम के लिए उनको बुलाया चुना वो बात को बारे में हमारा जानकारी तक नहीं रहता। प्रियो, रोज मैं हमेशा मंडली के लोगों को बताता है, एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना नहीं सोना। प्रियो, मैंने शायद मार्टिन लूथर का एक अनुभव ऐसे पढ़ाया सुना है मैंने, अभी बहुत दिनों के पहले की बात है कि वो एक दिन प्रचार करके मतलब एक लॉज में जा करके आराम करने के लिए गया। वहाँ पर गया तो अभी आपको मालूम है, जब लॉज वाला में पहुँच जाता है वहाँ पर एक रूम बॉय रहता है, वो हमारा सामान सब लेकर के हमको रूम में पहुँचाता है। तो उस समय में मार्टिन लूथर को एक रूम बॉय ने उनको लेकर गया और उनको एक कमरे में पहुँचाया और उनको पूछा कि सर आपको कुछ चाहिए? तो वो बात ला करके देता है। उन्होंने उनको पानी अगड़म बगड़म सब खाने के लिए चीज़ ला कर दिया। उस समय में प्रभु की आत्मा मानो उसको मार्टिन लूथर को बोला कि तू उसको सुसमाचार दे। अरे तो मार्टिन लूथर ने क्या सोचा, अरे आज तो मैं बहुत प्रचार करके थक करके आया, अभी समय है ना, कल बताएंगे, आज में थोड़ा आराम करेंगे, कल बताएंगे। वो बात उन्होंने कल के लिए रखा। क्या हुआ, तो दूसरा दिन वो मतलब सुबह उठने के टाइम पर कोई रूम बॉय तो दूसरा कोई व्यक्ति आया, वो पहला का व्यक्ति नहीं आया और वो अपना तैयारी करके जब बाहर गया वहाँ पर कुछ भीड़ दिखाई दिया। तो उनको पूछा क्या बात है? बोला वो एक लड़का कल रात को आत्महत्या दे गया। देखा तो जो इसकी बॉक्स लेकर के उनका मतलब सूटकेस लेकर के दिया, उनको सेवा किया था वही लड़का, उसको बहुत वेदना आया। अरे मेरे को आत्मा ने बोला था। उस समय में उसने निर्णय लिया,
आइंदा मैं कभी भी प्रभु की आत्मा का आवाज को मैं इनकारूंगा नहीं, मैं इनकारूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, अगर वो मानो उस रात को उस व्यक्ति को सुसमाचार दिया होता, शायद वो मानो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि प्रभु का वचन उसको मानो उस बात से जरूर मनफराउट देता। मैं आपको बताऊँ, अरे एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मैं नासिक से मनमाड़ जाते आते थे। एक दिन मैं जब जा रहा था, मैं लोगों के साथ हमेशा वजन बांटते हैं, ट्रैक्ट बांटते हैं। तो जब मैं लोगों के साथ वजन बांट रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा था, और वो व्यक्ति जब मतलब वजन सुनने के बीच में मुझे कोई सवाल पूछा कि मतलब सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा उद्धार कर सकता है और कोई नहीं है क्या है, पर हमें हमारा सच्चा शांति मतलब मिलने का क्या मार्ग है, ये सब बातें पूछा। मैंने उनको ये बातें उनको समझाते समझाते जब मेरे साथ वो मनमाड़ में उतर गया, वो व्यक्ति मुझे बोला कि मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, कहा भूसावल में, लेकिन मैं आपका वजन ये सुना, मेरा निर्णय को मैंने बदल दिया। देखो अब ये कितना अनोखा बात है, ये मेरे साथ हुआ एक बात है। और वो व्यक्ति को उसका पत्नी का भाई ने साला बोलता था, तो उसने उनको धोखा दिया था, कोई 2 करोड़ रुपया का। वो बहुत बड़ा एक ये नासिक का शालीमार का एक बड़ा एक बिल्डर है। तो मतलब वो व्यक्ति फिर मतलब प्रभु का संदेश में हम लोग वहाँ पर बैठ के और भी कम से कम 1 घंटे के ऊपर वजन बांटा। इसके बाद में फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल के वापस नासिक को आया, और वो जरूर संगति में आएंगे बोला था, लेकिन वो नहीं आया। मैं उनको वजन वगैरह दिया, मतलब कुछ ट्रैक्ट वगैरह दिया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में शायद अभी वो व्यक्ति काम रह गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात सच है कि अगर हम समय पर हमें समय का सही इस्तेमाल करना। अब यही मार्टिन लूथर का जीवन में उन्होंने एक निर्णय लिया, अभी मैं एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते भी ना नहीं सोऊंगा। तो एक दिन कामों के कारण मार्टिन लूथर नहीं सुना पाया। रात को सोने के समय में प्रार्थना में प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया कि तूने मेरे साथ क्या वाजा बांधा था। तब तक बहुत समय हो गया, 12 बज गया। तो मार्टिन लूथर एकदम बाहर निकला, बाहर निकल के सड़कों में इधर उधर भाग करके देखा। वहां पर क्या देखता, एक व्यक्ति मतलब 4 पाँव में जा रहा है, बोले कि मतलब वो शराब के नशा में चल रहा है। तो मार्टिन लूथर ने उसको जाकर के वजह सुनाया। अभी देखा है कि मतलब और कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो उसको जाकर बहुत प्यार से वजन सुनाया। अभी मार्टिन लूथर को कोई आशा भी नहीं था, वो व्यक्ति को सुनाने से मैंने मेरा सिर्फ एक पट्टी पूरा किया, ऐसे हो गया। परंतु उसको बहुत दुख हो गया और उसने बहुत ढूंढा, किसी को मिला ही नहीं। आखिर ये व्यक्ति को उन्होंने सुनाया। वो सुनाने के बाद में अपने रूम में आकर के प्रार्थना किया, प्रभु आप सब कुछ कर सकता है, आप उसके जीवन में काम करना। तो क्या वो मालूम है, उसका गवाही में लिखा है, सुबेरे कोई दरवाजा खड़खड़ाया, देखा तो जिसको रात को सुनाया था वही शराबी व्यक्ति। उसने आकर के प्रभु का वचन सुना, प्रभु में आया। ये मार्टिन लूथर का गवाही है। मैं आपको बोलने का तो प्रियो, मेरे बारे में आपके बारे में प्रभु का एक विशेष उद्देश्य है। मेरे जीवन में दिया हुआ समय को मैं कैसे इस्तेमाल करता है, मेरी इच्छा पूरा करने के लिए या प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए, ये बात को जानना। अभी मैं आपको आज मतलब इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जो प्रिय जानने वाले जिंदगी, वो प्रिय जानने वाली जिंदगी पुत्र का जीवन था, और पुत्र ने हमें दिया हुआ आदर्श, और पुत्र ने हमें कहा हुआ उन बातों को मैं अभी आपको 1-2 करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, लेकिन ये विषय को मैं बाकी कल बताऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में आने के बाद में हमें एक खास जिम्मेवारी है प्रभु का वचन की ओर से। अभी हम और भी गहराई में जाएंगे। मैं आशा करता हूँ अभी तक का बात आपका दिल में रहना, ताकि इन वचनों को आप और भी गौर दे पाए। नंबर 1 बात, जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 25 वचन में आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य किताब यीशु मसीह का पत्र है। यीशु मसीह मंडली को दिया हुआ संदेश में खास करके बोला हुआ एक शब्द मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 2 का 25। जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। देखो, जो तुम्हारे पास है उसको थामा रहना। कब तक? मेरे आने तक। समझ आया ना? अभी
प्रभु की दिया हुआ क्या बात हमारे पास है ये जानना, और मैं उसको थामा रहता है क्या ये भी जानना है ना। इसका मतलब प्रभु मंडली को बोलता है जो भी बात मैंने तुझे दिया ना उसको मजबूत थामे रहना, उसको जाने नहीं देना है। जाने का खतरा है, कोई ले जाने का खतरा भी है। आपको मालूम है ना, जब उसका तीसरा अध्याय का 11 वचन में प्रभु ने बोला ना, तुम्हारा मुकुट कोई छिन्ना ले जाए, छिना जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में प्रभु ने दिया हुआ बात वो दूसरा कोई ले जा सकता है। दूसरा कौन ले जाता? हमारे विरोधी, वो चोर। कौन है चोर? है शैतान। हमारे विरोधी हमारे कोई भाई बहन नहीं। आपको मालूम है कि शैतान को ले जाने नहीं देना प्रियो। आज आप इन वचनों को सुनते हो, आप इस वचन को किस रीति में सुन करके अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? हमारे हाथ में क्या क्या है? हमें प्रभु के आगमन तक उस बातों को थामा रहना है। मैं उस विषय में आपको मतलब मैंने 7 विषय बनाया, उसमें पहले विषय का 1-2 बात कम से कम, पहला विषय के अंदर 7 बात है। जैसे अभी मंडली के बारे में बोलता है, परमेश्वर मतलब इस यूनिवर्स का एक भेद है, और वो परमेश्वर का भेद है यीशु मसीह, और यीशु मसीह का भेद है मंडली, और मंडली का भी एक भेद है, वो है विजय लोक। ओ इसका मतलब विजय जीवन बिताने का अर्थ क्या है? भेद के अंदर की भेद के अंदर की भेद के अंदर की भेद के अंदर की भेद है। अभी आप सोचो ये प्रकाश करके मिलना सर्व प्रभु की आत्मा का काम है। प्रभु की आत्मा ही हमको समझा पाएंगे। आप समझना चाहेंगे ना भैया, आप ये सिर्फ एक ज्ञान के रूप में मत सीखो, ये अपने जीवन में अपनाना है। प्रभु ने जो भी वचन दिया है उसको मानने के लिए जरूर हमें दाम देना है। एक सच्चा चेहरा बनकर जीने के लिए हमें दाम देना है ना। इसलिए वो बात को जानना। तो मैं आपको पहली बात ये बात बताना चाहूँगा कि नंबर 1 मैं 7 बात इसके ऊपर आपको बताऊँगा जो हमारे पास है, मेरे और आपके पास है, और वो बात मैं आपको अच्छी तरह वचन के द्वारा प्रकट करूँगा। जिसको मालूम नहीं है तो भी मैं इसलिए एक बात मैं यहाँ पर बोलना भी भूल गया। आज आप सही प्रकार बुलाहट की योग्य जीवन बिता रहा है तो आपके जीवन में कुछ बात दिखना ही चाहिए। वो बात भी थोड़ा पढ़ करके यहाँ पर जाएगा, क्योंकि मेरे को एकदम आत्मा ने याद दिलाया, वो नहीं बोलेगा तो वो रह जाएगा। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 5 से 11, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 5 से 11। इसी कारण तू सब प्रकार का यत्न करके। देखिए प्रियो, प्रभु के पवित्र लोगों, आपको परिश्रम करना है। आप एक आलसी ना बनो, आप ये मत करो भैया, आपका काम का महत्व है, आपको काम प्रभु ने दिया है। सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार परिश्रम करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए यहाँ पर 8 बात लिखा है। ये 8 बातों पर वास्तव में हमें ध्यान देना है। ये क्या करना, ये सब बढ़ाते जाओ, घटना नहीं। आपको मालूम है इसमें बोला हुआ बहुत बातें लोगों में घट गया, परंतु प्रियो घटना नहीं, घट गया तो उसका खतरा क्या है? आगे आप देखो, आगे देखो। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। देखा, उधार पाया हो दिनों की बात नहीं, वर्तमान में, आज के दिन में ये बात आपका जीवन में उन्नति में है क्या, प्रोग्रेस में है क्या, बढ़ रहा है क्या? आप पूरा परिश्रम करके इन बातों में बढ़ रहा है क्या? आप इस बात को, हम प्रभु का आगमन की निकटता में है ना, आप सम्मान पाना चाहते हो, आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो, आप इन बातों को ही थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहीं गिर तो नहीं गया कोई भी बात पर। मैं वो 8 पॉइंट अभी वापस एक बार नहीं बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान करना उसको। ये सारे बात एक विश्वासी विश्वास में बढ़ाने वाली बात है, और वो भी रोज ही बढ़ाना, रोज इसमें बढ़ोतरी होना। अभी आप सोचो ना, अभी एक बच्चा जन्मा,
उसका बाकी सारे चीज हमारे बढ़ गया, परंतु उसका वो हाथ ऐसा है तो फिर क्या होगा? वो हाथ जो जन्मा वो समय का हाथ है, कोई काम का है क्या? ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा ना, हमारा सारे अंग बढ़ना चाहिए, या हमारे बोला वो सारा बात आपका बढ़ना चाहिए, वो भी रोज रोज बढ़ना चाहिए है? इस पर आप ध्यान देना, ये वर्तमान में रहना। और आगे और बढ़ती जाए हाँ। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हाँ। निकम्मे हाँ। और निष्फल न होने देगी। देखो आज बहुत लोग प्रभु में एक फलदायक जीवन नहीं बिताता। प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोग को फल लाना जरूरी है, फल लाना जरूरी है। और फलदायक जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु ने आपको मालूम है ना, हमने थोड़ी देर पहले भी एक वचन पढ़ा था, यूहन्ना 15:16, तूने मुझको नहीं मैंने तुमको चुना ताकि तुम जा करके तुम जाएगा, तुम जाना है फल लाए, वो फल बना रहेगा। बना रहने वाला फल के लिए प्रभु ने ना आत्मा का फल चाहिए, हमें मतलब दूसरे आत्मा को जीतना चाहिए, ज्योति का फल चाहिए, धार्मिकता का फल चाहिए, बहुत प्रकार का फल के बारे में बाइबल कहता है। वो सारा फल हमारे में दिखना चाहिए। यहाँ पर वचन कहता है, वही दूसरा पत्र सभी पढ़ रहा था, आगे बढ़िए। वर्तमान रहे और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए और तुम्हारे हाँ। और तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हाँ। निकम्मे और निष्फल न होने देगी। देखा, हम प्रभु आज भी बहुत लोग जैसे प्रभु को जानना चाहिए, जाना नहीं, प्रभु के बारे में जानता होगा परंतु प्रभु को नहीं जानता। प्रभु को जानने में, प्रभु के बारे में जानने में बहुत दिन रात का अंदर है, वो भी समझना है, वो भी समझने जरूरी बात है। हम आज भी ऐसा प्रभु को जानना चाहिए, जाना है क्या? हम प्रभु के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, आप बहुत क्लासेस ले सकता होगा, वो नहीं मां, आप प्रभु को जानते हैं क्या? है ना, आपको मैंने कई बार बताया हुआ बात है, ये बात से जाना नहीं। एक बार एक जवान व्यक्ति 23 भजन संहिता पढ़ करके मतलब उन्होंने उसके बारे में कुछ वर्णन किया, सभी लोगों ने ताली बजा कर उसको समझ किया, बहुत जोरदार ताली बजाया। और तो वही भजन संहिता एक बुढ़ा खड़ा होकर के मतलब गाया, सब लोग रोने लगे। अभी जवान ने जब वही भजन संहिता 23 से पढ़ा तो सब लोग ताली बजा करके खुशी मनाया, उड़ी मारा। और तो वही भजन संहिता जब एक बुढ़ा प्रभुदास खड़ा होकर के जब उसको पढ़ करके बताया, सब रोने लगा। तो वो जवान को पूछा कि बात क्या है, कि ये तुम दोनों का इसमें क्या अंदर है? वो बोला मतलब वो जो प्रभुदास है वो प्रभु को जानता है, मैं सब प्रभु के बारे में जानता है, बस इतना अंदर है। वो जवान सर प्रभु के बारे में जानता था और तो वो बुढ़ा प्रभु को जानता था। उसका अंदर समझ में आया? समझने वालों के लिए सारा काफी रहता है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर बोला हुआ एक विश्वासी के जीवन में वर्तमान में ये सारी बात अगर नहीं बढ़ता तो उसका बारे में आगे क्या लिखा उसका नवोजन, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। देखा, वो अंधा है और धुंधला देखता है, धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है, भूल बैठा है। प्रियो, आज बहुत लोगों की अवस्था ऐसा है, उन लोग निश्चिंत है, बस मैं प्रभु में है, प्रभु मुझ में है। वो उनका सिर्फ जैसे अभी यूसुफ मरियम वो मतलब पर्व मनाने के लिए गया था, उससे वापस आने के टाइम पर क्या सोचा, हाँ यीशु हमारा बीच में है, फरकने के टाइम मालूम हो गया नहीं है। प्रियो, आज आप उधार पाया बोल करके मतलब यीशु में मेरे लिए सब कुछ बोल करके चलता है, परंतु यीशु मसीह आपका जीवन में है क्या? यीशु मसीह आपके जीवन में जी रहा है क्या? यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या? क्या आपका प्रभु स्वयं है? ये बात को परखना पड़ेगा। मसीह जीवन एक वास्तव में अपने आप को एक गुलाम जान करके जीवन है। हम बोलेगा हमारा बड़ा भाई, बिल्कुल वो बड़ा भाई है, हम प्रभु का संतान है, परंतु हमें जीवन बिताना है अपने आप को एक गुलाम जान करके। प्रेषित पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह का भाई था, प्रभु का बेटा था, और अपने आप को क्या बोलता था, मैं प्रभु का गुलाम, मैं प्रभु का गुलाम। प्रियो, एक गुलाम की भावना लेना बहुत जरूरी बात है। अगर इस रीति में अपने आप को अगर नहीं पहचानेगा
और वो काम नहीं करेगा, उसका 10-11 वचन भी पढ़िए। इस कारण हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ध्यानों के बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम प्रभु के आगमन में बहुत आदर के साथ प्रभु में मिलना चाहते हो, हमें इन बातों पर ध्यान देना। बहुत बातें मैं सिर्फ एक साइड से एक बात निकाल के आपको सिर्फ मतलब आपको विचिंतन के लिए दिया है। अभी तक अपना विषय पर इतना अभी तक आ नहीं पाया, मैं आने के लिए बहुत चाहता था, लेकिन मतलब प्रभु ये बात बताने के लिए बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी बात बताना मुझे नहीं बताना भी हो, प्रभु को आपसे बताना है। प्रभु ने जो भी बात दे रहा है वो प्रभु आप तक मेरे द्वारा पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ प्रभु इस्तेमाल किया। मैं आशा करता हूँ मैं उस विषय पर अभी जाएगा तो अभी समय नहीं, लेकिन प्रभु समय देगा तो जरूर आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना ही बात अगर आपने समझ गया तो बहुत हो गया ना। अनंत काल की कितना बड़ी भंडार आपको मिल गया है। यहाँ हमारे जीवन का नदी बह रहा है। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में मगन रहना, आप धोखा नहीं खाना, भी उस पहला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना है। उस उत्तम पुनरुत्थान पाने के लिए, उस पहला पुनरुत्थान पाने के लिए प्रभु का दास पौलुस कैसे कैसे चाहत करके वो दौड़ता था। प्रियो, ये कोई हल्की बात मत ध्यान हो। बहुत लोग मानो अपनी विचारों के कारण धोखा खाएगा, इसका ना समझ लेने के कारण, ना अमल करने के कारण बहुत भयंकर धोखा खाएगा। मैं आशा करता हूँ आप में से कोई धोखा ना खाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की इच्छा है अपन कल उस विषय के साथ बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन होकर के इन वचनों को सुनना। आप जब भी यूट्यूब ऑन करेंगे उससे पहले बहुत प्रार्थना करना, प्रभु जिन बातों का बारे में आपने मुझे कहा है कि जो तेरे पास है उसको थामा रहना, वो क्या क्या बात है मेरे को अभी तक अगर नहीं मालूम है तो उसको मालूम करके उसमें बना रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए तैयार रहना। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका मेरी सबकी तरफ से आपको मसीह बदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।